कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे? मेल्टिंग, सर वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। गौरी आप बोलो। solidification, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, sir, sublimation, सब्लिमेशन हो गया बेटा। एक और सब्लिमेशन था गैस टू सॉलिड का, तो उसको हम Yes, लोग sir. डिपोजिशन भी कहते थे। deposition, डिपोजिशन। तो बेसिकली we have studied this all the process. Basically we have discussed this all the process in which क्या है melting? Melting is the process in which the solid changes into liquid, liquid. ठीक है। Vaporization in which liquid changes to into vapor. gas, Okay. और again sublimation is what? Sublimation in which gas changes, gas solid changes into gas without passing through the liquid solution state. Without changing into liquid state, when a solid directly changes from solid, when a solid directly changes to the gaseous, then it is known as sublimation. Solidification तो पता ही है, when the liquid changes into gas, liquid changes into solid, solid. It is also known as freezing, freezing. It is also known as freezing. Very good. It is also known as freezing. Freezing. So these are all process we have studied. Okay. अब हम क्या देखेंगे बेटा कि आप लोगों को पता है केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का तरीका? Yes sir. yes sir, बेसिकली होता क्या है, ये मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। बेटा म्यूट कर लो, आप म्यूट कर लो, सभी लोग म्यूट, सभी लोग कर लेंगे। ओके। सो अभी भी किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लेंगे। बेसिकली दिस इज ओके, अभी सही है। सॉलिड, अगर ये हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये गैस की बात कर रहे हैं। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होता है? वो चेंज होता है लिक्विड में। जब अपन हीट करेंगे तो वो लिक्विड में, जब अपन कूल करेंगे तो वो सॉलिड में। solid, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग। इसको हीट किया और इसको कूल किया, फिर इधर हीट किया, इधर अपन ने हीट किया और इधर अपन ने कूल किया। सो दिस इज हीट, दिस इज कूल। ओके। जिस साइड एरो बना है बेटा, दैट इज द प्रोडक्ट साइड, मतलब वो बन रहा है। और जिस साइड टेल है, दिस इज नोन एज हेड ऑफ द एरो, दिस इज हेड ऑफ द एरो। अगर कोई एरो होता है, सपोज दैट दिस इज एन एरो, तो इस एरो का सबको पता है दिस इज द टेल पोर्शन, पूंछ है इसकी, और ये इसका सर है, हेड। ठीक है। तो जब सॉलिड से अपन को लिक्विड में जाना हो तो हीट देना पड़ेगा, जब लिक्विड से सॉलिड में आना तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, हीट निकालना पड़ेगा। ओके ओके। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि टेम्परेचर का चेंज हमने पढ़ लिया था। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हमने पढ़ा था उस दिन कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। yes sir, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था बेटा कि जब भी कोई भी सॉलिड है हमारे पास, इफ देर इज एनी सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड में है अगर मैटर, तो उसको जब अपन हीट करते हैं, व्हेनेवर वी गिव हीट, देन इट चेंजेस इनटू लिक्विड।
Why? Because in solid the क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर. जैसे ही हम हीट देते हैं, जैसे ही हम हीट देते हैं, एट द पॉइंट व्हेन वी सप्लाई द हीट, द टेम्परेचर विल इंक्रीज. The supplying of heat is increasing the temperature, and when the temperature is increasing, अब क्या होगा कि जो molecules हैं, the molecule inside the solid will get starts vibrating. वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं. दे मूव टू एंड फ्रो मोशन स्टार्टेड. ओके, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाता है. एंड दे, बहुत ध्यान से समझना कि हमने बता दिया था कि इसके मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इसके सॉलिड है, मैंने इसको हीट करना चालू किया, तो ये अगर इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं सॉलिड में, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. अब जैसे ही हीट दिया हमने, एट द पॉइंट व्हेन वी सप्लाई द हीट, इसको आपने स्टोव के ऊपर रख दिया या आपने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, जलाना चालू कर दिया, नीचे स्टोव लगा है इसके, तो जैसे ही हीट दोगे, ये हमारा स्टोव है, ठीक है, इससे हीट निकल रही है. ये हीट जैसे ही दिया, हमने पढ़ा था कि क्या होगा, when heat is supplied, when heat is supplied, then ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. घर में खाना बन जाता है ना, किससे, हीट से, तो वो एक एनर्जी का फॉर्म है, वो एनर्जी देता है, तो उसको भाई एनर्जी मिलती है. अब ये है हीट अगर हम दे रहे हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हेन ही सप्लाइड इट, देन दीज मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे एक्सेप्ट द हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो एक्सेप्ट करते हैं हीट को, एंड दे स्टार्ट मूविंग. वो एनर्जी लिए और ये इनका मोशन चालू हो गया, ऐसे इनका मोशन ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगते हैं. ये वाइब्रेट करना चालू कर दिए, तो अब जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगा बेटा, तो जो पहले इनके बीच में फोर्स काम कर रहा था, हमने बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अब इसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा था, वो फोर्स कम हो जाएगा. अब वो एनर्जी ज्यादा हो गई. अब जो एनर्जी क्या कराना चाहती है, इसको अलग करना चाहती है, दोनों को दूर करना चाहती है, तो दे विल मूव फादर अवे फ्रॉम ईच अदर. एंड देन व्हेन द मॉलिक्यूल्स गो फादर अवे to each other, with each other, then in the solid state, then they converts into liquid. जैसे ही एक दूसरे के दूर जाएंगे, तो वो liquid state में change होने लगता है. This was the effect of temperature. This was the effect of temperature. On increasing the temperature, the solid changes into liquid. Then फिर again heat supply अगर करते रहेंगे, then देखो ना, solid को heat किया, liquid बन गया, again we supply the heat, that will change into gaseous state. The opposite also happens when we extract the heat. जैसे आप कोई चीज सोचो, आप कोई चीज फ्रिज में रखते हो, लिक्विड में, फ्रीजर में रख दिया डीप में, तो क्या करते हो, वहां पे ठंडा, उसमें से हीट को निकाला जाता है. जो भी आपने जैसे पानी रखा, आपने वाटर रखा आपने फ्रीज में भाई साहब, अब वो पानी 4 घंटे के बाद डीप फ्रीज में रख दिया, एकदम डीप में फ्रीजर होता है, उसमें रख दिया. अब फ्रीजर में रख दिया, तो वो 4 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद वो आइस बन जाता है. तो कैसे आइस बन जाता है, वो उसमें से जो एनर्जी थी, उसके पास जो भी हीट थी, जो भी टेम्परेचर था, उसका कम कर दिया गया. अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर कम कर रहा हूं बेटा, तो इसका मतलब ये है कि मैं उससे हीट ले रहा हूं. आर यू गेटिंग? इफ आई एम lowering down the temperature, means I am extracting the heat from it. I am extracting heat or energy from it. नहीं समझ में आ रहा है? देखो, मान लीजिए कोई लिक्विड स्टेट है, सपोज दैट अ लिक्विड स्टेट इज देयर, अ लिक्विड स्टेट इज देयर, दिस इज अ लिक्विड स्टेट. ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है, थोड़े दूर दूर, ऐसे थोड़े दूर दूर है. अब जैसे ही ये लिक्विड है, मैं लिख देता हूं, दिस इज अ लिक्विड स्टेट. किसी को भी कोई भी समस्या होगी, दैट इंस्टेंट ओनली ही और सी विल आस्क, ओके, लिक्विड है ये. अब इसको हमने क्या किया, डीप किया, कूल किया, फ्रीजर में डाल दिया, कूल इट, ठीक है, फ्रीजर में डाल दिया. ये लिक्विड मान लो वाटर है. कौन सा लिक्विड है? वाटर है. इसको हमने फ्रीजर में डाला, होगा क्या कि वो फ्रीजर क्या करता है, इसका टेम्परेचर लोअर डाउन करता है, इसको ठंडा करता है. ठंडा का मतलब इसका टेम्परेचर लो. द टेम्परेचर ऑफ वाटर is
डिक्रीज। अब जब टेम्परेचर लो हो रहा है, दैट इट मीन्स इसका मतलब ये है, इट मीन्स वी आर एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, एक्सट्रैक्टिंग द हीट, एक्सट्रैक्टिंग द हीट, एक्सट्रैक्टिंग द हीट। अब एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा ये बताओ बेटा, बहुत आराम से कॉमन सेंस से बताना आप लोग, बिल्कुल कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। अब ये बताओ मेरे को कि आप क्या करते हो अभी गर्मी बहुत चल रही है, बहुत गर्मी चल रही है, आपने पानी फ्रिज से निकाला, एक बोतल पानी जो था वो फ्रिज से निकाला आपने, ध्यान से सुनना, आपने फ्रिज से बोतल निकाला। अब बोतल फ्रिज से निकालते ही जब आपने टेबल पे रखा, ये बोतल है, इसके अंदर पानी भरा है, आपने फ्रिज से निकाला पीने के लिए। अब बेटा क्या होगा ये कुछ देर के बाद, अगर आप पी नहीं रहे हो, इसको रख दिए, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। सबको पता है गर्म होगा। यस सर। आपने कुछ किया क्या गर्म करने के लिए उसको? नो सर, सर रूम टेम्परेचर पे हो गया। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना वो, लेकिन यस सर, इसका मान लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो गया। नहीं नहीं नहीं, सर नेचुरल प्रोसेस है। वेरी गुड, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वेरी गुड, वेरी गुड, नेचुरल प्रोसेस है। किसने बोला ये? सर मी नैना। नैना, वेरी गुड, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, वी हैव टू नॉट डू एनीथिंग, हमको कुछ भी नहीं करना, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। और क्या हुआ ये चीज, मान लो मैं क्या किया, मैंने किसी को उठाया, ठीक है, मैंने ऊपर ये बॉल रख दी, एक टेनिस बॉल, मैंने क्रिकेट बॉल मैंने उठा के, जरा समझना आप लोग बच्चे, बहुत आराम से, बहुत सिंपल है, एक टेनिस बॉल मैंने उठाई, ये बॉल है, मैंने यहाँ पे रख दी। अब बताओ क्या होगा बेटा? अब नीचे की तरफ चली सर जाएगी। नीचे आ जाएगी। आपने कुछ किया क्या, इसको रख दिया केवल? यस सर। स्लाइड हो गया। स्लाइड की बात छोड़ो, वो नीचे आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा अपने आप? सर इट इज ऑल्सो नेचुरल प्रोसेस। सर ग्रेविटी की वजह से आएगा। यस सर, ग्रेविटी। ग्रेविटी? यस सर। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, तो नेचुरल है ना, ग्रेविटी इज नेचुरल प्रोसेस। ग्रेविटी के लिए हमको कुछ थोड़ी करना रहता है, ग्रेविटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नेचर में, इज इट नॉट? यस सर, यस तो सर। हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर यही बॉल मैं यहाँ पे रखा और इसको मेरे को ऊपर ले जाना है, इसको अगर ऊपर ले जाना है तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। हमको खुद से ले जाना पड़ेगा या कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या वर्क करना पड़ेगा, देन दिस बॉल विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, बट फ्रॉम हियर टू हियर इट विल कम ऑटोमेटिकली, आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। दिस इज नेचुरल, बट दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट नेचुरल। अगर इस समय ऐसा हो सकता है क्या कि आप एक बोतल पानी रख दो बाहर रूम में आपने एक बोतल पानी रख दिया, वो अपने आप ठंडा हो गया, ऐसा होगा क्या? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। किसी को लगता है क्या, आयुषी लगता है क्या बेटा ठंडा हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। नो सर। अब नहीं होगा तो इसके लिए क्या करते हो आप, इसको करने के लिए क्या करते हो आप? फ्रीज में रख देते। इसको उठा के आप फ्रिज में डालते हो। अब फ्रिज को कैसे चलाते हो? एनर्जी। ऐसी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। वेरी गुड, तो आपने एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, तब ये ठंडा हुआ। बात समझ में आ रही है? ये अपने आप नहीं हुआ, दिस इज अ हॉट वाटर एंड दिस इज द कोल्ड वाटर, ओके। तो कोल्ड वाटर ऑटोमेटिकली, it is naturally, it will
it will become hot. Okay, but ये नेचुरली होगा, ये नेचुरली होगा, ठीक है. एंड दिस कोल्ड, अगर ये हॉट को कोल्ड में करना है, हॉट कोल्ड वाटर, नॉट नेचुरली, नॉट नेचुरली. ओके, तो जो चीज नेचुरली हो रही है, जो चीज नॉट नेचुरली हो रही है, वो समझ पा रहे हो आप लोग? आर यू गेटिंग Yes, व्हाट आई sir. एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes, sir. हुमेरा, Yes, sir. ठीक है बेटा. अब देखो, बहुत कॉमन सेंस है ये तो, बिल्कुल आपने देखा भी होगा, ठीक है. अब ये बताओ मेरे को, आपने इसको, हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया. अब ये बताओ, जो चीज अपने आप होती है, जो चीज अपने आप होगी, उसको हम कहते हैं नेचुरल और स्पॉन्टेनियस. बेटा म्यूट कर लो ना, खांस रहे हो इसी पे. ये है स्पॉन्टेनियस. क्या है? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस मतलब Spontaneous. अपने आप, अपने आप. ये अपने आप होगा, कुछ भी Yes, नहीं sir. करना पड़ेगा. और ये है नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप नहीं होने वाला है. ये अपने आप नहीं होने वाला है, इसमें अपन को कुछ करना पड़ेगा, या कुछ एक्सटर्नल एजेंट कुछ करेगा, कोई बाहरी चीज उसको ठंडा करेगी. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. heat automatically flow from high temperature to low temperature, is it not? Is it not? Yes, sir. Heat automatically Yes, sir. flow, naturally flow, or spontaneously flow Yes, from sir. body at a higher temperature to lower Too temperature. low temperature. लेकिन it does not automatically or naturally flow from a low temperature to high temperature. Is it okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये बहुत Yes, काम sir. आने वाली चीजें आगे, जब आप 10th में 11th 12th में आओगे, तो इसी के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट हम लोग, एक चैप्टर पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स. क्या पढ़ते हैं? थर्मो Thermodynamics. Limits. Thermodynamics. थर्मो मतलब हीट, थर्मो मतलब थर्मो. थर्मो का ये किससे बना है? टेम्परेचर. टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज डिनोटिंग द अबाउट द हीट. इट इज थर्मो मतलब हीट. आर यू गेटिंग? आप लोग Yes, sir. Yes, सर्दी, sir. सर्दियों में इनर पहनते हो, तो उनको थर्मल्स भी कहा जाता है. Yes, सुना है? sir. तो वो क्या करते हैं? टेम्परेचर को आपके मेंटेन रखते हैं, वो ठंडा नहीं होने दे. डायनेमिक्स मतलब फ्लो. डायनेमिक्स मतलब, Flow. No. Flow. तो हीट के फ्लो को Flow. हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो वो अपना अलग है, ठीक है. लेकिन हम ये समझ गए कि क्या अपने आप होता है और क्या अपने आप नहीं होता है. इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. अब ठीक है. अब इसको हमने फ्रीजर में डाला, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के नजदीक आएंगे. व्हेन द टेम्परेचर विल डिक्रीज, मींस वी आर एक्सट्रैक्टिंग द हीट. इट मींस फ्रॉम लिक्विड स्टेट इट विल नाउ कन्वर्ट इनटू इनटू अरे भाई, अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे, तो किस में जाने लगेंगे? Solid. सॉलिड में आने लगेंगे. ये जब कूल करते हैं, तो ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, मींस दे आर कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड. Solid दे आर state. कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड स्टेट. दैट्स Solid. व्हाई, दैट्स व्हाई इफ वी Solid डिक्रीज, state. हाँ हाँ समझ गए. दैट्स व्हाई इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, if we decrease the temperature, or if we are lowering down the temperature, the liquid state will change into solid state. Okay. Okay. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे हम लोग. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब हम टेम्परेचर का चेंज करके देख लिए,
प्रेशर का चेंज करेंगे। किसका चेंज करेंगे? प्रेशर का। प्रेशर। अब अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो जरा सोचिए सॉलिड के केस में क्या होगा। मान लीजिए आपके पास गैसियस स्टेट है। सपोज दैट यू आर हैविंग अ गैसियस स्टेट। दिस इज अ गैस, दिस इज अ कंटेनर इन विच गैस इज देयर। ओके, इन दिस gaseous molecules are there। गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर हैं भाई साहब। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करो। हाँ, और इसमें अब डालो गैस, इसमें अब डालो गैस। मान लिया कि हम लोग इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सपोज दैट वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, ऊपर से हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सपोज दैट, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, गैस। सपोज दैट दिस इज अ कंटेनर इन विच वी हैव फिल्ड एनी गैस। सपोज दैट एनी गैस। राशि, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा आपको? राशि, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम? यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर बार बार सर मेरा डिस्कनेक्ट होके सर होम पेज पे चला जा रहा है कहाँ से डिस्कनेक्ट होके? किस पे ले रहे मीटिंग हो आप? से। मोबाइल पे ले रहे हो? यस सर। आप एप्लीकेशन पे ही ले रहे हो ना? यस सर। तो आप अभी तो देख लो एक बार, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर लेना। मतलब एप्लीकेशन कब डाउनलोड किया था आपने? सर आज ही किया है। अच्छा, आज ही किया है। ठीक है, अभी अभी करो आप। नेटवर्क इशू हो सकता है आपका शायद वो। तो बाकी बच्चों ओके को सर। अगर कुछ इशू होगा तो हम देख लेंगे। अगर ऐसा कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ओके सर। तो ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल से इसके अंदर हमने प्रेशर बढ़ाना चालू किया। प्रेशर मतलब क्या होता है बेटा? देखो, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये प्रेशर हमने लगाना चालू किया, प्रेशर बढ़ाना चालू किया इस पे। अब जब प्रेशराइज करोगे बेटा, आप सोचो कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये है, ये चीज इसके ऊपर नीचे आ सकती है। समझना जरा आप लोग, ये जो चीज है ये ऊपर नीचे आ सकती है। दिस कैन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये ऊपर नीचे आ सकती है। इसमें एक हैंडल लगा होगा, उस हैंडल से इसको प्रेशराइज किया जा रहा है। जब इसको प्रेशर दोगे बेटा तो क्या होगा? सर उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आना शुरू कर दें। बात को थोड़ा समझना। सा। हाँ, वेरी गुड। क्या होगा बेटा, आप समझो जरा। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस भर के हमने ऊपर से एक ये कोई भी एक प्रेशर देने वाला डिवाइस, जो मतलब हमने एक मतलब कुछ भी एक समझो कि आपने इसको मूव कर सकता है, ये दबा सकते हैं हम इसको, नीचे जा सकता है। तो ये जब नीचे आएगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, दे विल कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उनकी डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी, मतलब और डिस्टेंस और कम होती जाएगी। दे विल कम स्टिल क्लोजर, दे विल कम स्टिल क्लोजर टू ईच अदर। अब हमने क्या किया, और गैस डाल दिया। अब हमने इसमें और गैस डाल के फिर और प्रेशराइज किया। लेकिन जैसे हम देखेंगे प्रेशर इंक्रीज करोगे आप, तो होगा क्या बेटा, ये नजदीक आने लगे।
तो जब गैस से नजदीक मॉलिक्यूल्स उसके और आने लगे तो क्या होने लगेगा? It will turn into liquid. It Yes, will sir. turn into liquid. Very good. कौन है क्लास से आवाज आ रहा है? यश कुमार नहीं आया, एक्स कुमार आया था। ये समस्या है बड़ी, क्या बताया जाए बच्चे भी। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, जब इसको प्रेशराइज किया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स नजदीक आने लगे एंड दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू विच दिस विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। सो लिखेंगे हम व्हेन द प्रेशर when the pressure will increase, when the pressure will increase, the molecules of gaseous state will come close to each other, close to each other. They will come closer to each other, they will come closer to each other, and the state and the state of the and the state changes to and the state changes from liquid or from gas to liquid। बहुत हाई प्रेशर पे क्या करेंगे, जब हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करेंगे तो ये धीरे 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 क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। एक हम ले रहे हैं, आपकी बाइक में क्या होता है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है। देखो आप लोग बाइक जो घर में होती है, स्कूटी या बाइक, समझो जरा। इसको हम कहते हैं सिलेंडर। ये क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। सर ये बाइक में होता है? हाँ बता रहे हैं, बाइक में होता है, इंजन के अंदर होता है, गाड़ी का इंजन जो होता है उसके अंदर होता है। किसी दिन बताऊंगा मैं आप लोग की गाड़ी कैसे चलती है इत्मीनान से, किसी दिन समझेंगे हम लोग कैसे गाड़ी चलती है, प्रोसेस क्या होता है। ठीक है बेटा, ये 3 सिलेंडर्स हैं, ये 3 सिलेंडर्स हैं, इनके अंदर हमने डाल दिया क्या, पिस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं पिस्टन। अब तो समझिएगा।
चलो हाथ से ही पिस्टन बनाते हैं, स्केल से नहीं। हमारा पिस्टन है एक, ठीक है। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, समझो। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, समझने जरा आप लोग। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हैं, गैस है अभी। इसको हमने क्या किया, इस पिस्टन को दबाया हमने। ये हमारा है, इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारा पिस्टन है, ठीक। इन द सेम वे दिस इज सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर। सर हाँ जी। सर पिस्टन में होल्स होते हैं क्या? पिस्टन में होल्स नहीं होते बेटा। ओके सर। देखो जरा, अब ये जो पिस्टन है हमारा, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे। दिस कैन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। आप लोग टाइप ऑफ मोशन पढ़े हो क्या? Yes, sir. तो टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी या रेसिप्रोकेटिंग मोशन पढ़े हो? नो सर। No, sir. अरे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पढ़े हो? ये चीज आगे पीछे हो रही है जो, ट्रांसलेटरी मतलब ऐसे आगे जा रही है या पीछे आ रही है। दिस ऑल आर ट्रांसलेटरी आर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। समझो जरा, ये हम पिस्टन को दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे। व्हेन विल गिव प्रेशर टू दिस, व्हेन विल गिव प्रेशर टू दिस, दिस विल गो डाउन, दिस विल गो डाउन। एंड क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। अब ये बदल के कुछ ऐसे हो गया, देखो। अब वो उसका स्टेट जो है बदल के कुछ ऐसे हो गया कि अब हमारा जो पिस्टन है ये थोड़ा सा नीचे आ गया, और नीचे आ गया, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। और अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, अब और नजदीक आ जाएंगे। दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हो गए बहुत नजदीक आ गए एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रेशर बढ़ाने लगे, तो प्रेशर बढ़ाया, ये प्रेशर बढ़ाया तो नीचे आ गया थोड़ा। अब ये नीचे आ गया तो थोड़ा और क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स नजदीक आ गए। अब और प्रेशर बढ़ा दिया हमने, अब हमने और प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन एकदम नीचे चला गया। पिस्टन अब कुछ इतना नीचे चला गया, ऐसे। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम नजदीक हो गए, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स इतने नजदीक हो गए कि इसका स्टेट चेंज हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गया। पहले गैस था, ये बाद में लिक्विड में आ गया। तो दिस इज व्हाट आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर विल easily liquefy the gases. This is the process of liquefaction of gas. This is the process of liquefaction of gas. A gas is changed from the gas is changed from the gaseous state to the liquid state. It is changed from the gaseous to liquid after applying a pressure. This is piston. This is again our piston. This is again our piston. Okay. तो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से हम समझ सकते हैं हाउ द प्रेशर इज अफेक्टिंग द स्टेट, हाउ द प्रेशर इज अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। ओके ओके, अब पता है आपको, इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। बाकी सबको क्या लग रहा है? बाकी सबको राशि, इज इट क्लियर? यस सर। आयुषी?
Sir, yes, sir. हो मेरा, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। गौरी, Yes, sir. ठीक है। देवांग और ओमकार क्लियर है। चलो, अब क्या है, सॉलिड CO2 के साथ ऐसा नहीं होता। सॉलिड CO2 क्या था? ड्राई आइस था। Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड CO2 इज व्हाट? ड्राई आइस। उसको जब अपन हीट, उसको जब अपन कूल करते हैं, मींस वो प्रेशर के अंदर ही कूल होता है। जरा समझिए, इन केस ऑफ सॉलिड CO2 होता क्या है कि बेसिकली CO2 किस में एग्जिस्ट करता है? CO2 एग्जिस्ट इन विच स्टेट? Liquid. एट क्या लिक्विड? CO2 क्या है? गैस है ना? Yes. ये सब Yes, sir. सबको पता है इसका नाम। Sir, Yes, carbon sir. Carbon dioxide. dioxide. कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो डाई। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पड़ा? कार्बन डाई मतलब 2, Two. ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है? CO। Carbon monoxide. वेरी गुड। एक को हम मोनो कहते हैं। वन इज नोन एज मोनो। वन जो होता है इन केमिस्ट्री, वन इज मोनो। ओके, 2 इज डाई। बॉक्स बना लो बेटा, एक बॉक्स बना लो। ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ये बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। आपको इधर लिख लो। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है ना, बहुत काम आती है। क्या है? 1 को हम लिखते हैं मोनो, 2 को लिखते हैं डाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, 4 को लिखते हैं टेट्रा, ठीक है, 5 को पेंटा, और बाकी तो सबको आता है। तो ये 1 2 3 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ये टेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेट्रा। ओके, तो CO इज नथिंग बट कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन इज 1, सो इट इज मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन इज 1। वेरी गुड। हाँ बताओ नैना। Sir, ये tetra sir किस में use हो, मतलब कैसे? एग्जाम्पल दे देना। Yes, sir. Example. CCl4, CCl4, this is carbon tetrachloride, carbon tetrachloride. ओके, Yes, sir. ठीक है। नाम होते हैं ऐसे, पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में, बहुत डिटेल में जाएंगे अब आगे आगे, तो पढ़ेंगे ये सारी चीजें कि कैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन विच स्टेट? एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट होता है, सबको पता है। CO2 इज गैस, ठीक है, CO2 इज गैस, बट when it is stored under a high pressure, बहुत ज्यादा प्रेशर, under a high pressure and low temperature, and very low temperature, क्या होता है? डिपोजिशन। क्या होता है? डिपोजिशन। at approximately at very low temperature, it changes to solid without changing into liquid state। ये हो जाता है CO2 के साथ। ये होता है किसके साथ? CO2 के साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir.
वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये चीज हो गई। अब ये बताओ कि किसको किसको टेम्परेचर कन्वर्जन नहीं आता है सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस? सर आता है। सर आता है। सर आता है। देखो यस सर। रिलेशन बिटवीन जल्दी से कर लेंगे, सबको पता होगा लगभग। लेकिन आपने किसने हुमेरा, आपको शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। आपने उस दिन जो भेजा था आंसर सही नहीं थे, तो देखिए जरा एक बार ध्यान से। और कर लिए सर, हमने सही कर लिए। हाँ, तो रिलेशन माइनस कर दिया तो बाय मिस्टेक। बिटवीन different units of temperature, different units of temperature। टेम्परेचर के कितने यूनिट मैंने बताए थे कि टेम्परेचर के कितने यूनिट? सर 3। 3 यूनिट्स होते हैं। ओके, तो एक पहला यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। सर केल्विन। केल्विन, फ़ारेनहाइट। 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 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? डिग्री सेल्सियस। ओके, अगेन सेकेंड यूनिट केल्विन, डिग्री से। केल्विन। केल्विन, इट इज रिटन एज के। डिग्री नहीं लगाते हैं के ऊपर, ये ध्यान रखेंगे। के ऊपर डिग्री नहीं लगाते हैं अपन। और ये एसआई यूनिट होता है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। SI unit of temperature is Kelvin. Okay, and the third unit is फ़ारेनहाइट। Fahrenheit. 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 This is the last unit of temperature. 3 यूनिट है, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट आपको बुखार हुआ हो तो आप देखे होंगे, जब थर्मामीटर जब मुंह में डाला जाता है तो फ़ारेनहाइट उसमें टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, दैट कम्स इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो थर्मामीटर वर्क्स ऑन द फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट उसमें यूनिट आता है। अब कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन इज इन योर सिलेबस, बट कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम बताएंगे वो भी। तो देख लीजिए एक बार। सेल्सियस इज द स्मॉलर यूनिट, ध्यान रखेंगे बेटा। सेल्सियस इज द Smaller unit. Celsius is smaller unit and Kelvin is a bigger unit, बड़ी यूनिट होती है ये। तो क्या करते हैं, सेल्सियस से कभी भी एनी टाइम जब सेल्सियस से अपन को केल्विन में चेंज होना हो तो हम उसमें ऐड कर देते हैं 273.15। अच्छा देखो, 0.15 तो नहीं कर, मतलब आप लोग 273 पे क्वेश्चन करना है। 0.15 तो एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, कोशिश करना 273 पे ही करो, बिकॉज 273.15 इज मोस्ट एक्यूरेट। अगर एक्चुअल है तो यही है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली वी राइट एज k plus 273। ओके, k plus 273। सपोज दैट यू हैव गिवन अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री से। हाँ नैना पूछो। सर ये तो समझ आ गया कि 273 मतलब सेल्सियस टू केल्विन करते सर, लेकिन ये 273 सर आया कैसे? आया कैसे? यस सर फ्रीजिंग ऐड करिए। हाँ? सर इससे नहीं करे ना वो ना, सर वो बर्फ जम जाती। नहीं, ये 273 वैल्यू कहाँ से आया, ये पूछना चाहती हो? क्या मतलब है 273 का? देखो बेटा क्या हुआ, सबसे पहले एक केल्विन नाम का एक बंदा था। सबसे पहले तो सेल्सियस स्केल आ गया था, लेकिन केल्विन जो थे, केल्विन एक बंदा का नाम था साइंटिस्ट का, उसी के नाम पे का यूनिट है। तो केल्विन ने क्या किया, केल्विन ने एक्सपेरिमेंट किया। केल्विन ने किया एक एक्सपेरिमेंट, उनने अपना बनाया स्केल। क्या बनाया? एक स्केल बनाया, और उन्होंने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस को इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस को उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब
वो हो जाएगा 273.15 केल्विन उनके स्केल पे। समझ रहे हो नैना? एक Yes, स्केल, sir. इन्होंने अपना एक स्केल बनाया, ठीक है, उसको केल्विन स्केल बोला। और जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो उस समय पे अपने जीरो को, सेल्सियस के जीरो को इन्होंने मान लिया 273, और कुछ नहीं है, ठीक है। सेल्सियस के जीरो को इन्होंने बोल दिया कि वो 273 मेरे लिए है, और बाद में इसी को हम लोग ने एसआई यूनिट बोल दिया गया। तो केल्विन को एसआई यूनिट, जीरो सेल्सियस इज इन केल्विन। जीरो को जब सेल्सियस में चेंज करना हो, 0 सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, तो उसमें हम 273 ऐड करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो वो 273 केल्विन हो जाएगा। ओके, मान लो आपको 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आपको चेंज करना है किसमें? केल्विन में। तो क्या केल्विन लोग दोगे? 273 273 प्लस 273 प्लस 273 प्लस 10 मतलब कि 283। अगर आपको 100 लिख दिया है, 100 को आपको चेंज करना है केल्विन में, तो आपको कितना ऐड करना है? 273। तो 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 373. बहुत सिंपल है यार। मान लो बोल दिया आपको -20 डिग्री सेल्सियस, उसको चेंज करना है आपको केल्विन में, तो प्लस 273 अभी भी करेंगे, तो -9. -20 प्लस 273, ये क्या हो जाएगा? -293. माइनस नहीं होगा बेटा, Some ज्यादा किसके सामने है? प्लस। Plus. सब प्लस 273 है तो साइन तो प्लस का आएगा, लेकिन उसको इसको माइनस कर देंगे, 253। आर यू गेटिंग? अरे -2 + 4 क्या होता है? क्या करते हैं इसको? क्या करते हैं इसको? सर प्लस सब माइनस करते हैं, माइनस, हाँ माइनस करते लेकिन साइन सिर्फ प्लस लाइन प्लस का आएगा। बस साइन प्लस का या आता तो इसको ऐसे ही लिख लो, 4 - 2 आ जाएगा। वैसे इसको लिख लो, है। यस सर 273 -20। ओके, यस सर। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब प्लस है ना। यस सर आयुबी, आयुषी, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। राशि, इज इट ओके बेटा? राशि यस सर। कर लोगे? बताओ, सेल्सियस को केल्विन में कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर अरे राशि बताओ, राशि, राशि बेटा Ma- कर सकते हो ना? कर लोगे ना? यस सर। अब जरा इसको करो, जरा आपको बोला है 100 केल्विन, अब उल्टा बोल दिया इसको। हमको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है, तो क्या करोगे? अच्छा माइनस। वेरी गुड, -273 कर दोगे। जब आप छोटी से बड़ी में जाओगे, सेल्सियस, आप सोच लेना किस तरीके से। सेल्सियस, घर में दो लड़कियां हैं, एक सेल्सियस और एक केल्विन। सेल्सियस छोटी बहन है और केल्विन बड़ी बहन है। तो सेल्सियस छोटी बहन से बड़ी बहन में जाओगे तो ऐड करोगे, और जब बड़ी बहन से छोटी बहन में आओगे तो सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस। बस। तो बड़ी बहन दिया है केल्विन में, छोटी बहन में जाना है सेल्सियस में, तो माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये -273 + 100, -273 -173 सर 173 -173 माइनस वेरी गुड। तो ये माइनस साइन लगा देंगे और इसको कर देंगे हम इसमें से माइनस, तो 173 -173 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। और अगर मान लो क्रॉस चेक करना है तो इसमें ऐड कर दो 273, यही 100 आ जाएगा। इज इट ओके और नॉट? यस सर। यस सर एवरीवन? हुमेरा, यस सर यस सर। हुमेरा, इज इट ओके बेटा? Yes, sir. अब हमको एक चीज हम आप लोगों को और बताए थे, कुछ बच्चों को तो हम बता दिए थे, लेकिन नैना, ओमकार, बाकी लोगों को नहीं पता है, और राशि वगैरह। तो बेटा आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लें। एक होता है कन्वर्जन टू सेल्सियस टू केल्विन, या केल्विन टू सेल्सियस हमने कर लिया। अब मैं करता हूं कन्वर्जन ऑफ, ये वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको पूछेगा नहीं, लेकिन हम बता देते हैं, कंपटीशन के लिए आता है ये। तो कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस
into Fahrenheit. Janvi. Fahrenheit. Okay. Celsius to Fahrenheit conversion formula is this. The C upon 5 is equals to F minus 32 divided by 9. इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे बेटा. C upon 5 is equals to F minus 32 upon 9. ओके. मान लो आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू, बोल रहा है कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. तो आपको कन्वर्ट करना है तो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है. सेल्सियस की जो वैल्यू दी है सी की जगह पे रख दो. सी की जगह पे सेल्सियस का जो टेम्परेचर दिया है उसको रख दे तो निकल जाएगा. क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9. और इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या कर लोगे? सबको आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, 10 sir. 9 जा 90 इज इक्वल्स टू 5F माइनस 32 इंटू 5. ओके. सॉल्व कर लेंगे तो 32 माइनस 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 5 2 या 10 1 160 ये 90. तो 5F इज इक्वल्स टू, ये इसको इधर ले जाएंगे तो 90 प्लस माइनस 160 है प्लस 160 हो जाएगा. ये हो जाएगा 250. तो F इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? 250 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 50. 50 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. Yes, sir. दिस इज योर Yes, आंसर. sir. You can easily convert a Celsius to Fahrenheit. अगर फ़ारेनहाइट होगा तो F की जगह पे रख दो 50, C की वैल्यू आप देखोगे 10 आएगा. ओके. इज इट ओके और नॉट? यस सर. Yes, sir. एवरीवन सबको यस सर 50 आ गया. बहुत Yes, सिंपल है. sir. अब कल हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज इवापोरेशन. एंड दैट इज फोन आ रहा था पॉलिसी. इवापोरेशन. And evaporation is very very important. It will be guaranteed 100% come in your exam. 100% आपके एग्जाम में आएगा. तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इवापोरेशन को समझेंगे. Meanwhile, I will give a homework today for doing these conversions. Okay, and you also convert these conversions from your exercises. Okay, आपके बुक में एक्सरसाइज में दिस कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस दिए होंगे. आप लोग उसको solve- हाँ सर फ़ारेनहाइट के नहीं दिए बस. हाँ तो फ़ारेनहाइट के अपने मन से कर लेना. अपने Yes, मन sir. से वैल्यू ले लो 5 और उसको कन्वर्ट Yes, कर sir. लो. माइनस Yes, में प्लस में माइनस में प्लस में लेके कर लो. ठीक है. यस सर. ओके देन, थैंक यू एवरीवन. आपकी मैथ्स Thank की you, sir. क्लास है बस. सो ज्वाइन योर मैथ्स क्लास. आयुषी एंड हुमेरा, be ready for maths class. The next class is maths. Okay, thank you everyone. Goodbye. थैंक यू सर. Thank you, गुड बाय sir. सर. Okay beta. Good afternoon, sir. Okay beta. Good afternoon, sir. Okay beta. Good afternoon.